नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। कल यानी कि शुक्रवार को डिब्रूगढ़ के सिरिंगसापुरी स्थित श्री गोपाल गौशाला में गौ एम्बुलेंस सेवा का शुभ उद्घाटन जिला उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने किया। वर्ष 1901 में स्थापित श्री गोपाल गौशाला गौ रक्षार्थ के क्षेत्र में कार्यरत है। हाल ही में गौ चिकित्सा अस्पताल की शुरुआत के पश्चात गौ एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। डिब्रूगढ़ के सिरिंगसापुरी स्थित श्री गोपाल गौशाला में कल गो एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन जिला उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने किया। वर्ष 1901 में स्थापित श्री गोपाल गौशाला गौ रक्षार्थ के क्षेत्र में कार्यरत है। हाल ही में गौ चिकित्सा अस्पताल की शुरुआत के पश्चात गौ एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। नॉर्थ ईस्ट में पहली गौ एम्बुलेंस सेवा का शुरू करने का उद्देश्य है कि रास्तों में किसी गाय का दुर्घटना होने पर उसे श्री गोपाल गौशाला अस्पताल में लाने की असुविधा को देखते हुए कमेटी द्वारा आधुनिक हाइड्रोलिक सिस्टम युक्त अहमदाबाद से मंगाई गई गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ये गौ एम्बुलेंस शहर के लगभग 30 किलोमीटर के भीतर किसी भी गाय की दुर्घटना में घायल होने पर उसे एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ लाई जाएगी। श्री गोपाल गौशाला की कमेटी द्वारा गौ रक्षार्थ के क्षेत्र में अन्य कई योजनाएं चलाई जा रही है। ये गौ एम्बुलेंस जो गए बाजार में जो एक्सीडेंट होती है उनको लाने ले जाने में सुविधा के लिए, जो अभी नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी नहीं है, हमारी गौशाला में हमने पहली बार का अनावरण किया है। इससे आसपास की एरिया में 25-30 किलोमीटर नियर अबाउट डिब्रूगढ़ जो भी हम लोग को मैसेज देगा, उस पर नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर से मैसेज मिलने से हमारे आदमी जाएंगे, गाय को लाएंगे। और हमारी जो गौशाला में जो हमने अभी फिलहाल में गौशाला में हमने अस्पताल का उद्घाटन किया है, उसमें ऑलरेडी डॉक्टर यहाँ रहता है, उनके द्वारा उनका जो भी इलाज है किया जाएगा। क्या डॉक्टर 24 घंटे यहाँ रहते हैं? 24 घंटा नहीं, 12 घंटा रहता है, और बाकी टाइम इमरजेंसी में कॉल करके उसको बुला सकते हैं अपने। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना भी शामिल थे। पीएम ने सम्मेलन में कहा कि हमारे देश में जहां एक और जुडिशियरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। आज छोटे कस्बों और यहाँ तक कि गाँव में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटी में ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, एआई और बायोथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। पीएम ने कहा कि मौजूदा समय और भी ज्यादा खास है। ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे हो, तब एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाई जाए जो बेहतर हो। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए व्यापक काम हो रहा है। राज्य भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर के सौखाम गांव की रहने वाली 3 वर्षीय नायसा राय राजकाकुती ने अपने प्रतिभा के दम पर इतनी कम उम्र में असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल कर सभी को बेहद प्रभावित किया है।
लखीमपुर के सौखाम गांव के रहने वाले प्रख्यात डॉक्टर निशांत राज काकोती एवं डॉक्टर सरिता राय की 3 साल की बेटी नायसा राय राज काकोती ने अपने छोटे छोटे हाथों से चित्र बनाकर असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल करने में कामयाब हुई है। 1 साल की उम्र से ही रंगों से खेलने में रुचि व्यक्त करने वाली नायसा के छोटे छोटे हाथों को उसके माता पिता ने रंगों से भर दिया था। 2.5 साल के भीतर नायसा ने इन रंगों के साथ खेलते हुए कई तस्वीरें बना डाली, जिसके चलते उसके माता पिता ने इन तस्वीरों को एक इलास्ट्रेशन बुक में प्रकाशित किया और तुरंत ही असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नायसा का नाम शामिल हो गया। लखीमपुर के भैली व्यू स्कूल के नर्सरी में पढ़ने वाली छोटी सी नायसा की इस तरह की रचनात्मकता के अंकुरित बीजों की मान्यता से सभी बेहद प्रभावित हुए हैं। इधर नायसा राज काकोती ने अपनी अर्जित इस सम्मान एवं पुरस्कार को अपने दादाजी स्वर्गीय नुमल चंद्र दास को अर्पित किया है। मैं डॉक्टर निशांत राज काकोती, मिसेस डॉक्टर सरिता राय और आमार स्वाली नायसा राय राज काकोती। ताई बर्तमान 3 बছৰ पार হৈছে। যেতিয়া তাই 1 বছৰমান আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মানে আমি তেখেতক ৰংবিলাক দিছিলোঁ খেলিবৰ কাৰণে, তাৰ আইডেন্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। এই খেলতে মানে তেখেতে বহুতখিনি পেইণ্টিং কৰিবলৈ ধৰিলে। তেখেতৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট দেখা পালোঁ আমি, গতিকে তেখেতক আমি এৰি দিলোঁ পেইণ্টিং কৰিবলৈ। যেতিয়া তাই 18 মাহ আছিলে, 18 মাহৰ পৰা 2.5 বছৰলৈকে, তেতিয়া বহুতখিনি পেইণ্টিং তেখেতে কৰিলে। তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ পেইণ্টিংখিনি একেলগে গোট খুৱাই পিনে এখন কিতাপ আকৃতিক বস্তুখন ৰাখি থওঁ। তেতিয়া কিতাপ আমি এখন তেনেকুৱা প্লেন কৰিলোঁ। তেতিয়া পেইণ্টিংখিনি নাইচাই আঁকি দিলে আৰু তাত অকণমান শ্বৰ্ট কিছুমান পয়েম নিচিনা বনোৱা হ'ল পেইণ্টিংবিলাকৰ লগত কানেক্ট কৰি পিনে, সেইখিনি চাৰিটাই বনাই দিছিলে। তো আমি কিতাপখন পাব্লিছ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছে কিতাপখন পালে। তেখেতলোকে ক'লে যে এনেকুৱা মানে কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কিতাপ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন বুক যোনখন কয় তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। এতিয়া অসমত সেইখন প্ৰথম হৈছে। সেইকাৰণে তেখেতে এইটো ষ্টেট ৰেকৰ্ড হিচাপে চিনাক্ত কৰিলে। তো আমাক আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এইটো ষ্টেট ৰেকৰ্ড দিলে। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। दिग्गज व दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के निधन को आज यानी 30 अप्रैल को 2 साल हो गए हैं। आज उनकी दूसरी डेथ एनिवर्सरी है। ऐसे में एक बार फिर से एक्टर के चाहने वाले करीबी दोस्त और फैमिली उन्हें याद करते हुए इमोशनल हो गए हैं। इस बात का सबूत सोशल मीडिया पर उनके करीबियों द्वारा साझा किए गए पोस्ट से मिल रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने पिछले साल आज ही के दिन यानी 30 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया था। भले ही आज वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा है। अभिनेता ने ल्यूकेमिया के साथ 2 साल की लड़ाई के बाद 30 अप्रैल 2021 को मुंबई में अंतिम सांस ली थी। उनका जाना बॉलीवुड के लिए गहरी क्षति रही। ऋषि कपूर एक अभिनेता के रूप में शानदार रहे और हिंदी सिनेमा में अपनी खास छाप छोड़ी। गुजरे जमाने में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीतने वाले ऋषि कपूर ने कम उम्र में ही एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। ऋषि कपूर ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म मेरा नाम जोकर से की थी। इस फिल्म में वो राज कपूर के टीनेज रोल में नजर आए थे। इसके बाद ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ डेब्यू किया था। फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। दुनिया भले ही उन्हें ऋषि कपूर के नाम से जानती हो, लेकिन उनके घर में मौजूद सभी सदस्य उनको चिंटू नाम से बुलाते थे। ऋषि कपूर ने साल 1980 में नीतू से शादी की थी। उनकी मुलाकात साल 1974 में आई फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई थी, जहां दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। उस वक्त नीतू ऋषि की लव गुरु बन उनकी गर्लफ्रेंड के लिए टिप दिया करती थी। हालांकि बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 1973 से 2000 के बीच ऋषि कपूर 92 फिल्मों में नजर आए। इनमें कभी कभी कर्ज, चांदनी जैसी फिल्में शामिल है। इसके बाद ऋषि कपूर ने 2 दूनी 4, मुल्क, कपूर एंड सन्स जैसी मूवीज में काम किया। 2022 में रिलीज हुई शर्मा जी नमकीन उनकी आखिरी फिल्म है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 30 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1030 में भारत में कई मंदिरों को लूटने वाले महमूद गजनवी का निधन हुआ था। 1790 में जॉर्ज वॉशिंगटन सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। 1870 में भारतीय सिनेमा के पितामह धुंधीराज फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ था। 1896 में आनंदमयी मां का जन्म हुआ था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए बम फेंका था, लेकिन दो बेगुनाह बम की चपेट में आकर मारे गए थे। 1945 में जर्मन तानाशाह हिटलर एवं उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आत्महत्या की थी। 1991 में अंडमान द्वीप समूह के एक निर्जन द्वीप पर एक सुप्त पड़े ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। शताब्दी में ये पहली बार ऐसा हुआ था। 1993 में जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक मैच के दौरान उस समय की दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेलेस को छुरा मारकर घायल कर दिया गया था। और आज के दिन सन 2020 में हिंदी सिने जगत के जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर का कैंसर से निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।